2025 बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। एक तरफ जहां विपक्ष कह रहे थे कि इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जदयू पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने एक अलग ही अपना दमखम दिखाया। सबके मन में सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी बनाई थी जिसके तहत उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली। यहाँ तक कि अब असम के सीएम भी नीतीश कुमार की जीत को लेकर खुद की प्लानिंग बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने कहा था कि आप इस तरीके से बिहार में कुछ प्लान कीजिए ताकि आम जनता का जो वोट हो वो आपकी तरफ आए। 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आ गए। रिजल्ट आने के साथ ही एक तरफ जहां विपक्ष पूरी तरीके से ध्वस्त होता हुआ नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर जदयू एक अलग ही अपनी किरण बिखेरता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। जदयू को जितनी सीट मिली है और खास करके एनडीए ने जो अपना दमखम बिहार की राजनीति में दिखाया है, वो सबको चौंका दिया है। एक तरफ बिहार की राजनीति में कहा जा सकता है कि इतिहास के पन्नों में 2025 बिहार विधानसभा चुनाव कहीं न कहीं दर्ज किया जा सकता है। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए दिए थे, उनको लेकर असम के सीएम ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि इस प्रोजेक्ट को नीतीश कुमार को उन्होंने ही बताया था। उन्होंने ही नीतीश कुमार को बताया था किस तरीके से महिलाओं को अपनी तरफ जो है वो आप कर सकते हैं, यानी कि महिलाओं का जो वोट बैंक है वो आप अपनी तरफ कर सकते हैं। 10,000 रुपए अकाउंट में देने के बाद कहीं ना कहीं तमाम जितनी भी बिहार की महिलाएं हैं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पहले तो पसंद करती थी, लेकिन इस बार उनके वोट जो है और भी उनके तरफ गए। महज बात दरअसल इतना ही नहीं है, बात ये भी है कि एनडीए ने अपने जमीनी तौर पर कहा जा सकता है कि बिहार के जमीन पर एक अलग ही दमखम भी दिखाया है। फिर वो मुद्दा 10,000 रुपया हो या फिर बिहार के लॉ एंड ऑर्डर्स को लेकर हो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां भी जाते थे ये बात कहते हुए नजर आते थे कि 2000 से पहले देख लीजिए बिहार में किस तरीके से जंगल राज हुआ करता था। जब से उनकी सरकार आई है कहीं न कहीं बिहार पूरी तरीके से एक अलग ही प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले हम आपको असम के सीएम क्या कुछ बोले हैं वो बताते हैं। तो दरअसल असम की टीम द्वारा आयोजित प्रस्तुति उसमें शामिल एक भाजपा नेता ने बताया है कि शर्मा और उनके अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं को बिजनेस आइडिया लाने के लिए 10,000 रुपए की नॉन रिफंडेबल सीड मनी दी जाए। नेता ने बताया कि हमारे नौकरशाहों ने बाद में इस पर काम किया और तय किया कि किसी महिला को व्यवसाय शुरू करने के लिए उन्हें आगे प्रोग्रेस करने के लिए उन्हें उनके प्रोग्रेस के आधार पर किस्तों में 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त राशि दी जा सकती है। जदयू के एक नेता ने बताया है कि एनडीए ने एक ऐसे कारगर मॉडल की तलाश शुरू कर दी जो महिलाओं पर केंद्रित हो। जब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इस साल की शुरुआत में बिहार में महागठबंधन के सत्ता में आने पर मां बहिन मान योजना की घोषणा की थी, जिसमें राज्य के प्रत्येक महिला को देने की जो है वो बात तो उन्होंने कही थी, वादा किया था, उसको देखकर कहीं न कहीं एनडीए इस बात को लेकर चिंतित थी कि महिला वोट जो है वो कहीं तेजस्वी यादव के खेमे में न चला जाए। लेकिन बिल्कुल इसका विपरीत होता हुआ नजर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो योजना की शुरुआत की 10,000 रुपए प्रति माह भुगतान वाली मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना ने 2023 के कड़े मुकाबले वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता में वापसी में मदद की और बिल्कुल वैसा ही बिहार में होता हुआ भी नजर आया।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक तरफ जहां महिला रोजगार योजना के चुनाव के दौरान 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में पहली किस्त के रुपए 10,000 रुपए जमा कराने वाले मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को एनडीए की चुनावी जीत के कारणों में से एक माना जा रहा है। एनडीए नेताओं का कहना है कि इसका एक बड़ा श्रेय जो है वो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को जाता है। असम में जल्द ही विधानसभा चुनाव का सामना करने वाली शर्मा ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के अनुरोध पर लगभग 5 महीने पहले अपने नौकर शाहों को बिहार भेजा। बिहार के तत्कालीन मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा और तत्कालीन विकास आयुक्त और वर्तमान मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के समक्ष जीविका 10,000 रुपए मॉडल पर एक प्रोजेक्ट बनाया, प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना में उसे शामिल कर लिया गया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने ये काम किया और कहीं न कहीं उनका ये काम बिहार की राजनीति में एनडीए के लिए कारगर भी साबित हुआ।